एपिसोड आ चुका है, एपिसोड नंबर 10। और आज की वीडियो में हम उसी को कवर करने वाले हैं। और अगर तुमने इसके पिछले वाला ये एपिसोड नहीं देखा तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। और इस बार भी इस वीडियो का टारगेट रखते 2K लाइक एंड 100 कमेंट्स का। और यार अगर तुम इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारे एक सब्सक्राइब से मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और तुम में से काफी सारे लोग जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो ताकि मैं तुम लोग के लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूं। तो चलो यार बहुत हो गई बकवास, तो वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। इस एपिसोड की शुरुआत में हम साकामोटो की शॉप को देखते हैं, जहाँ पर साकामोटो और सिन और साओ शॉप में होते हैं। हम देखते हैं कि सिन की हालत काफी ज्यादा खराब होती है और साओ की भी वैसी कंडीशन थी लेफ की फाइट की वजह से। वो दोनों ही काफी ज्यादा थके हुए थे। उन दोनों को ऐसे देखकर साकामोटो डिसाइड करता है कि आज के लिए हम सभी लोग रेस्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद साकामोटो अपनी फैमिली को एक बाथ हाउस लेके आता है रिलैक्स होने के लिए। फिर इसके बाद वो सभी लोग उसमें एंटर करते हैं। फिर इसके बाद साकामोटो बाथ हाउस के ओनर के पास जाता है, लेकिन तभी उस बाथ हाउस का ओनर साकामोटो को देखकर उसे कुछ याद आता है। तभी साकामोटो अपनी और अपनी फैमिली के लिए उससे टॉवेल मांगता है। फिर इसके बाद वो एक पोस्टर निकालता है जिसमें साकामोटो की बाउंटी और उसके बारे में लिखा था। और वो बंदा समझ जाता है कि यही लेजेंडरी असैसिन तारो साकामोटो है। फिर इसके बाद सिन और साकामोटो वहाँ से नहाने के लिए चल जाते हैं, लेकिन शॉप का ओनर साकामोटो और सिन के ऊपर लगातार नजर रखे हुए था। इसके बाद हम देखते सिन वहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था, लेकिन उसे क्या पता अब उसकी एंजॉयमेंट खत्म होने वाली है, क्योंकि शॉप का ओनर साकामोटो को पकड़ने के लिए अपने बाथ हाउस में जगह जगह ट्रैप लगाया हुआ था। हम देखते कि साकामोटो तो उसके ट्रैप से बच जा रहा था, लेकिन उसकी जगह सिन उसके ट्रैप में फंस जा रहा था। और साकामोटो को तो उन ट्रैप से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन सिन बार बार उन सभी ट्रैप में फंसे जा रहा था। और एक बार शॉप के ओनर ने तो सिन और साकामोटो जहाँ पर नहा रहे होते हैं वहाँ का पानी जमा देता है, और ऐसी कर करके सिन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, और इसी वजह से सिन की बॉडी को आराम नहीं मिलता। फिर इसके बाद साकामोटो और साओ एक दूसरे के साथ टेबल टेनिस खेलने लग जाते हैं। तभी उस शॉप के ओनर के मन में अपनी कुछ पुरानी बातें याद आती है। तभी उसके शॉप में दो बंदे आते हैं और उसे टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं, इसलिए क्योंकि अभी तक वो इस टाउन को छोड़कर नहीं गया, और वो उसे मारने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं साकामोटो जो कि टेबल टेनिस खेल रहा होता है, वो अचानक से उस बंदे के मुंह पे बॉल मार देता है, जिस वजह से वो बंदा काफी दूर जाके गिरता है। तभी उसके साथ वाला दूसरा बंदा उस शॉप के ओनर के पास जाता है और उसका मुंह पकड़ लेता है, लेकिन तभी साकामोटो अपनी आइसक्रीम स्टिक को उस दूसरे वाले बंदे के ऊपर फेंकता है, जिस वजह से उस बंदे का भी काम वहीं पर खत्म हो जाता है। तभी वो शॉप का ओनर साकामोटो से पूछता है आखिर तुमने मेरी हेल्प क्यों करी, जिस पर साकामोटो कहता है कि क्योंकि मुझे इस बाथ हाउस में काफी ज्यादा मजा आया, क्योंकि इसके अंदर काफी स्पेशल फीचर्स हैं। हम देखते कि साकामोटो की ये बात सुनकर वो शॉप का ओनर काफी ज्यादा चौंक जाता है। फिर इसके बाद साकामोटो और उसकी फैमिली वहाँ से जाने लग जाते हैं। इधर शॉप का ओनर बोलता है कि इतने साल हो गए लेकिन मुझे किसी ने भी इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया था। फिर इसके बाद वो अपने डैड को कॉल करता है और वो अपने डैड से बोलता है कि मैं सोच रहा था कि मैं अपने फैमिली बिजनेस को टेक ओवर कर लूं, जिस पर उसके डैड उससे बोलते हैं कि तो फिर तुम्हारे असैसिन बनने का क्या, जिस पर वो कहता अब मैं ये सब छोड़ रहा हूँ। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है सिन की हालत अभी भी काफी ज्यादा खराब होती है उन सब ट्रैप में फंसने की वजह से। तभी इसके बाद हमें दिखाया जाता है जापानीज एयरपोर्ट पे एक बंदा चाइना से जापान आया हुआ है और किसी को वापस चाइना लेके जाने की बात कर रहा है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, इधर साकामोटो और सिन और साओ को देखते हैं जो कि एक फैमिली रेस्टोरेंट में आए होते हैं खाना खाने के लिए। तभी साओ बताती है कि वो पहले कभी भी फैमिली रेस्टोरेंट में नहीं आई है, उसके घर पर हमेशा शेफ आते थे खाना बनाने के लिए। तभी सीन साओ से पूछता है हे क्या तुम्हें मन नहीं करता अपने पुराने फ्रेंड से मिलने का, क्योंकि साओ एक माफिया फैमिली से बिलोंग करती है जिसे चाइना में ट्राइड कहा जाता है। जिस पर साओ कहती है कि नहीं मुझे तो यहीं पर मजा आता है, और वैसे भी मैं माफिया वाली चीजों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और हम देखते जो बंदा चाइना से जापान आया हुआ होता है वो साओ के पीछे ही बैठा हुआ होता है, और वो चाइनीज लैंग्वेज में कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तभी वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है और वो सिन के ऊपर गन पॉइंट कर देता है, और वो चाइना से आया हुआ बंदा साकामोटो के ऊपर गन पॉइंट कर देता है, और तुरंत ही वो साकामोटो के ऊपर शूट कर देता है। लेकिन साकामोटो नूडल्स खाने वाले स्पून से उस बुलेट को उससे रोक देता है, और सिन भी अपने पास वाले बंदे की गन छीनकर अपने हाथ से उसके मुंह के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो बंदा वहीं पर नॉकआउट हो जाता है। और हम देखते हैं साकामोटो भी उस चाइनीज वाले बंदे की शर्ट को पकड़कर अपने टेबल के ऊपर पटक देता है। साओ उस बंदे को देखकर पहचान जाती है और उसे कहते तुम वुतांग हो ना। वो बंदा साओ से कहता है कि बहुत समय हो गया आपसे मिले हुए मिस्ट्रेस। साओ उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि वुतांग तुम जिंदा हो। तभी सिन और साकामोटो साओ से पूछते हैं कि ये बंदा आखिर है कौन। फिर
फिर साओ ने बताते कि ये वुतांग है, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करता था। तभी वुतांग साओ को बताता है कि तुम्हारे डैड के मौत के बाद हमारी फैमिली का कोई भी लीडर नहीं है और इसीलिए हम चाहते कि तुम हमारी फैमिली के लीडर बन जाओ और हमारे साथ चाइना चलो और इन असैसिन्स के साथ रहना बंद करो। लेकिन साओ वुतांग की बात सुनकर उसे गुस्से में मना कर देती है और उससे कहती मैं लीडर नहीं बनना चाहती। और ऐसा कहते कहते साओ उसके काफी नजदीक आ चुकी थी। तभी वुतांग की नाक से काफी तेजी से ब्लड निकलता है और उसका ब्लड साओ के फेस पे भी आ चुका था। साओ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है और सबको बताते कि वुतांग बहुत ही वियर्ड है, वो बहुत ही अजीब अजीब हरकतें करते रहता है और वो हमेशा मेरा पीछा करता रहता है। और यहीं पर हमें पता चलता है कि वुतांग साओ को पसंद करता है। इसके बाद साओ वुतांग से कहती है कि मैं साकामोटो के एम्प्लॉय बन के रहना चाहती हूँ, मेरा ट्राइड से कोई भी लेना देना नहीं है। साओ की ये बात सुन के वुतांग साकामोटो से कहता है अच्छा तो तुम हो मेरे रास्ते का कांटा, लेजेंडरी असैसिन तारो साकामोटो। वुतांग का रिप्लाई देते हुए सिन कहता है अगर हमें इससे अभी लड़ना पड़ेगा तो मैं इससे लड़ने के लिए तैयार हूँ। हम देखते वुतांग अचानक से काफी पीछे चल जाता है और कहता है कि मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ कि बिना वेपन के तुम्हारे साथ लड़ूं। मेरे पास लड़ाई के अलावा दूसरा भी ऑप्शन है। अगर मैं जीता तो साओ मेरे साथ चलेगी और अगर तुम जीतो तो साओ तुम्हारे साथ जाएगी और साथ में मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा आखिर साकामोटो के ऊपर बाउंटी किसने लगाई है। वुतांग की ये सब बात सुन के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर सिन वुतांग से पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता इस बाउंटी के बारे में और आखिर ये किसने लगाई है। जिसका रिप्लाई देते हुए वुतांग कहता है हमारे ट्राइड इंटेलिजेंस नेटवर्क को इतना कम मत समझो, हमारी माफिया फैमिली सब कुछ पता लगा सकती है। हम देखते सिन और साकामोटो वुतांग के ऑफर को ठुकरा देते हैं और कहते कि हम तुम्हें साओ को नहीं देंगे, हम लोग बाउंटी के बारे में खुद पता लगा लेंगे। फिर इसके बाद सिन और साकामोटो अपने टेबल पे जाके बैठ जाते हैं। लेकिन तभी साओ वुतांग के डील को एक्सेप्ट कर लेती है, जिस पर सिन साओ से कहता है तुम्हें पता भी है अगर हम लोग हार गए तो तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। जिसका जवाब देते हुए साओ कहती है बॉस के लिए मैं अपने आप को भी सेक्रीफाइस कर सकती हूँ। साओ की ये ऑफर एक्सेप्ट करते ही वुतांग कहता है ठीक है तो तुम लोग मेरे साथ चलो। फिर इसके बाद वुतांग उन लोगों को अपने साथ लेके जाने लगता है और उन्हें नए कपड़े पहनने के लिए कहता है और उन लोगों के नए कपड़े पहनने के बाद वो उन सभी को एक जगह पे लेके आता है। फिर इसके बाद वो लोग उस जगह में एंटर करते हैं। फिर इसके बाद वुतांग उन्हें बताता है कि ये एक अंडरवर्ल्ड कैसीनो है और दुनिया भर के अंडरवर्ल्ड माफिया यहाँ पर पैसा कमाने के लिए आते हैं। फिर इसके बाद वुतांग कॉन्टेस्ट के रूल बताता है तुम सभी को इस कैसीनो के अंदर गैम्बलिंग करनी होगी और जो कम टाइम में ज्यादा पैसे कमा लेगा वो इस कॉन्टेस्ट को जीत जाएगा। वुतांग की ये बात सुन के साकामोटो कहता है ठीक है मैं समझ गया। फिर इसके बाद वुतांग वहाँ से आगे चल जाता है। फिर इसके बाद साकामोटो साओ से कहता है तुम टेंशन मत लो, हमारे पास सिन की पावर है, हम लोग सिन की मदद से सामने वाले प्लेयर का माइंड रीड कर सकते हैं और इजीली काफी सारा पैसा जीत सकते हैं। जिस पर साओ कहती है हाँ आपने ठीक कहा। तभी सिन कहता है लेकिन मुझे तो गैम्बलिंग भी नहीं आती और मुझे इस गेम के रूल भी नहीं पता। ये सुनकर साओ काफी ज्यादा पैनिक हो जाती है और कहती है भले ही वुतांग फिजिकली स्ट्रॉन्ग ना हो लेकिन उसका दिमाग बहुत ही ज्यादा शार्प है और उसके इतने शार्प दिमाग की वजह से ही आज वो हमारी फैमिली का एडवाइजर है और हमारी फैमिली में टॉप पोजीशन पर है। फिर इसके बाद हम देखते हैं जितनी देर में ये लोग बातें कर रहे होते हैं उतनी देर में वुतांग 3 मिलियन ऑलरेडी जीत चुका होता है। ये चीज देख के सिन काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। तभी वुतांग उन लोगों से कहता है गैम्बलिंग को इस तरीके से बनाया गया जिससे लोग सोचें कि ये एक लक का गेम है, जो कैलकुलेशन और स्ट्रेटेजी के साथ खेलता है वही इस गेम को जीत सकता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं साकामोटो गैम्बलिंग करने के लिए तैयार हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। और मुझे पता है कि ये वीडियो काफी ज्यादा छोटी बनी है क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे हैं इसी रीजन की वजह से। लेकिन यार इन सब चीजों को छोड़ो, मेरे पास तुम लोग के लिए काफी अच्छे गुड न्यूज है। जल्दी हमें काफी सारे न्यू एनिमे देखने के लिए मिलने वाले हैं, जैसे कि विंड ब्रेकर सीजन 2 ये हमें अप्रैल 2025 में देखने के लिए मिलने वाला है और काइजू नंबर 8 सीजन 2 हमें जुलाई में देखने के लिए मिलने वाला है। और